वेलकम टू आवर चैनल अगेन। आज के इस बहुत ही छोटे वीडियो के अंदर हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर, विच इज़ लोन्स एंड एडवांसेस क्या होता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने की पूरी बेसिक लेवल से कोशिश करूँगा। मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन दैट वी आर ऑन द वेबसाइट ऑफ टिकर.फिनोलॉजी.इन। ये एक बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। यहाँ पर आके आप इंडिया के अंदर लिस्टेड हर एक कंपनी का स्टॉक एनालिसिस कर सकते हो, फॉर फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस ओनली। यहाँ पर आप ट्रेडिंग्स या चार्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। लेट मी रिफ्रेश इट वंस and we're just taking an example of the Reliance Industries because it is one of the most blue chip companies in India. Okay, सो बैलेंस शीट के ऊपर जंप करते चलो। एंड एसेट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज लोन्स एंड एडवांसेस क्या होता है ये पहले समझो। इसका जो डेफिनेशन वो क्या कह रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स एनी लोन्स एंड एडवांसेस दैट द कंपनी हैज ग्रांटेड एंड विच आर टू बी रिसीव्ड बाय द कंपनी इन ए पीरियड बियॉन्ड 1 ईयर। यानी कि 1 साल के बाहर आपका जितना भी लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी कर रहा है। लोन्स का मतलब क्या है, कम किसी को पैसा देना, एंड एडवांसेस का मतलब होता है उससे उस पैसे का उसूलियत करना। मतलब आप जो पैसा दे रहे हो उसका उस पैसे को वो कैसे यूटिलाइज कर रहा है एंड उससे आप आपका रिटर्न कमा पा रहे हो या नहीं, ये होता है एडवांसेस के अंदर, ये आता है। अगर मैं आपको और भी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँ तो ये क्या कह रहा है कि लोन्स एंड एडवांस बैलेंस शीट का एक एसेट आइटम होता है। बहुत ही बढ़िया, हम लोग ये एसेट के अंदर पढ़ रहे हैं। इफ यू नोटिस दैट वी आर ऑन दी पोर्शन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज और इक्विटीज के ऊपर हम लोगों ने बात ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति, एम्प्लॉय, सब्सिडरी या सप्लाई को पैसा दिया है और फ्यूचर में उसके बदले पैसा, गुड्स या सर्विसेज वापस मिलने की उम्मीद है। इसको कहता है कि आप लोन्स एंड एडवांसेस कर रहे हो। लोन्स का मतलब होता है पैसा देना, एंड आप लोन किसी को क्यों दोगे, बिकॉज यू वांट बिगर रिजल्ट फ्रॉम दैट लोन। मतलब आप अगर लोन मान लो, कोई भी लोन फ्री में नहीं देता, यू अर्न द इंटरेस्ट, राइट। आप अगर किसी से लोन ले लोगे तो उसको आपका इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो दैट इज़ वाई ये कह रहा है कि आप अगर किसी को लोन दे रहे हो, कंपनी अगर किसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, किसी को अगर लोन दे रहा है तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि वो उसको और भी रिटर्न कमा के दे, राइट। सो इसके अंदर यही लिखा है कि एम्प्लॉय, सब्सिडरी या सप्लायर को पैसा दिया है और फ्यूचर में उसके बदले पैसा, गुड्स या सर्विसेज वापस मिलने की उम्मीद है। ओके, सो ये कैसे कैलकुलेट होता है ये आप देख सकते हो कि लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर मार्च 2022 के अंदर आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज का 50,000, 21,000, 22,000 करोड़, देन 16 करोड़, देन 20 करोड़, सॉरी 20,000 करोड़। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है ये देखो। एम्प्लॉय लोन, एम्प्लॉय लोन हो गया मान लो किसी कंपनी का 5 लाख, आपका सप्लायर एडवांसेस हो गया 2 लाख, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया आपका 1 लाख, एंड तो टोटल लोन्स एंड एडवांसेस क्या हो गया 8 लाख। ये एम्प्लॉय लोन क्या होता है? एम्प्लॉय लोन का मतलब होता है कि आप अगर मान लो किसी कंपनी को अगर बहुत सारे एम्प्लॉय हायर करना है तो वो पहले क्या करेगा, कम अगर एम्प्लॉय हायर करना है तो एम्प्लॉय को सैलरी भी देना पड़ेगा। सैलरी देने के लिए कंपनी फिर से लोन लेता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जिसको लोन की ज़रूरत नहीं होता है वो भी लोन लेता है। मतलब आपके पास मान लो 100 करोड़ रुपए है और आप मान लो 50 लाख का एक गाड़ी खरीदना चाहते हो, तो आप वो इजीली खरीद सकते हो, लेकिन आप फिर भी वो लोन पे लोगे बिकॉज इसके अंदर कुछ बेनिफिट्स होता है लोन के अंदर जो आप अगर कैश में लोगे वो नहीं होता है। इसीलिए बड़े बड़े कंपनी के पास तो 5 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी 5 लाख या 10 लाख, ये तो बस मैं एक फिगर बता रहा हूँ, ये 50 करोड़ भी हो सकता है, 5 करोड़ भी हो सकता है। सो मैं अगर बहुत सारे एम्प्लॉय है तो बहुत सारे लोन लेना पड़ेगा कंपनी को, एंड अगर एम्प्लॉय कम है तो लोन कम लेगा। सप्लाई एडवांसेस हो गया 2 लाख, मतलब
जिससे लोन लिया है उसको 2 लाख ऑलरेडी पे कर चुका है। एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, कंपनी के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट के अंदर मान लो 1 लाख रुपए है, तो टोटल लोन्स एंड एडवांसेस हो गया लगभग 8 लाख रुपए। यहाँ पर लैक्स में, यहाँ पर करोड़ में भी हो सकता है, यहाँ पर 1000 करोड़ में भी हो सकता है। दैट इज डिपेंड ऑन पर्सपेक्टिव, मतलब नंबर्स पे आप ध्यान मत दो, आप बस कॉन्सेप्ट सीखने के ऊपर ध्यान दो। आई थिंक यू गेट इट। ये उतना भी बहुत खास चीज़ नहीं है, लेकिन आपको मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। एंड आई थिंक यू गेट it, and if you have any query, ask in the comment section, and if you have any doubt then just google it, and आपके पास चैट जीपीटी है फ्री के अंदर, जेमिनाई है, आप पूछ सकते हो आपके रीजनल लैंग्वेज के अंदर, and you can learn it. The main focus is to learn and start your financial journey as soon as possible. I think you get it, and you can search any of the company you want. Like अगर हम नाइका सर्च करते हैं, नाइका का ब्रांड का नेम ये है FSN ई कॉमर्स वेंचर्स। तो बैलेंस शीट के ऊपर हम लोग जाएंगे तो लोन्स एंड एडवांसेस आप देख सकते हो, 216 करोड़, देन 312 करोड़, ये से आप देख सकते हो, मतलब किसी भी कंपनी का आप देख सकते हो। ओके, सो ये मैं कहूँगा आपका 30 to 40% आपका मैटर करता है, और आप अगर इसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दोगे तो वो भी चलेगा। मेन थिंग होता है इस कंपनी एसेंशियल्स के अंदर आपका मेन चीज़ देखने को मिल जाता है। ओके, सो अगर मैं मान लो मैं इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ मेरे सामने है कि -19.55%। इधर पे ये मेरा क्रॉस हो जाएगा, मैं बैलेंस शीट के अंदर मैं जाऊँगा ही नहीं। बैलेंस शीट के अंदर इस लोन्स एंड एडवांसेस के अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक नेट ब्लॉक आ गया, कैपिटल WIP, इंटेंजिबल WIP आ गया हमारा, शेयर कैपिटल, लायबिलिटीज, ये सब चीज़ आ गया। तो ये एक बहुत ही लेयर के बाद आता है, राइट। सो आपका अगर सामने सब कुछ दिख हो गया है तो आप फिर ये देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो लगभग 546, तो ये एक बहुत ही अच्छा सिग्नल होता है। डेट टू इक्विटी रेशियो आप देख सकते हो 0.05, बहुत ही अच्छा है। ये सब चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुका है। इफ़ यू हैवन वॉच देम दैट those videos, make sure that you watch all of them and learn. So I think that's it for today. I will see you on the next video. Bye.